4 लाख डुबा दिया हमारा। और क्या चाहिए? और हमारे दिक्कत चक्कर अंदर कभी एक धमकाता है, कभी दूसरा धमकाता है, मतलब वो बंदा अपने माँ बाप के चवर्क और पितर मेले में नहीं आया ना, उस इंसान से करना क्या तो बात दूर करी। बड़ी गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह ना जोरों से बारिश लगी हुई थी, ये भी थोड़ी कम हो गई है। ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सा व्यू है मॉर्निंग का। तो आज मुझे लगता है मौसम ख़राब ही रहेगा, बारिश ही लगी रहेगी, पर ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, कभी भी धूप लग सकती है। ठीक है, बरसात तो वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, पर मौसम कभी भी चेंज हो जाता है हिमाचल में, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे काफ़ी ज़ोरों से बारिश हुई थी। और अभी मैं बना रहा हूँ राजमा चावल, शानवी के फेवरेट। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। घर में आपके धमकियाँ दी जा रही है कि अपने पैसों से पैसे दो, जेसीपी लेके आओ, अपने पिलर काटो। ठीक है, अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या। सुबह ही मेरे अंकल आए घर पे। आगे मैं आपके साथ ना वीडियो क्लिप भी शेयर करूंगी, क्योंकि कई बार हो जाता है लोग समझते हैं कि पता नहीं हम क्या बोलते हैं, कई चीज़ें हो जाती है ना। तो जो उन्होंने बोले हैं ना वर्ड्स, वैसे तो काफ़ी देर डिस्कशन हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। पहले माजरा क्या है वो हम लोग आपको बताते हैं। माजरा ये है कि इस मंथ डैडी का पितर मेला आने वाला है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग पितर मेले में ये होता है कि निमंत्री बनाने पड़ते हैं। तो मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया रात को, मैंने कहा वो जो उनकी लड़की उनकी जुआई है उनको पितर मतलब कि निमंत्री बनाने के लिए बोला। मैंने कहा उनको बोल देना कि यार निमंत्री बनना है तो पूछ लेना कि अगर आ सकते आप तो आ जाना। ठीक है, और यही बात हुई थी। मैंने कहा कि फिर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो सुबह आए वो, मैंने सोचा कि इसी के बात पे डिस्कशन करना है कि यहाँ भी जो फंक्शन है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अंदर नहा रहा था, मैं एकदम ही आ गया, मतलब कि यार चलो डिस्कशन कर लेता हूँ। तो भाई स्टार्टिंग में ही आते ही वो तो धमकाने ही लग गए वो कि भैया जो नीचे स्टे चला हुआ है उस ज़मीन पे क्या नाम आप पैसे देना, हम जेसीपी लाएंगे, जो आपके पिलर है सारे हटा देंगे। 2 मिनट तो मैं शौक में हो गया। मैंने कहा यार ये बोल क्या रहे हैं, मुझे थोड़ा ना इतना, मैंने कहा यार तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ गया इनको कि क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे सामने वाले को। मैंने कहा यार, फिर मैं 2 मिनट शांत हुआ। मैंने कहा चाचा ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। देखो इसकी जो मेरे अंकल है उनकी बेटी है, इकलौती बेटी है वो, जो मेरे अंकल है वो, जो उनकी वाइफ है वो रियल मासी है मेरी। ठीक है, तो अभी 1-1.5 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। तो जैसे शेयर किए थे। हाँ, जैसे मेरी सिस्टर लता है वैसे ही वो है, सेम ट्रीट करता हूँ मैं। देखो उसकी शादी में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हर चीज़ की। ठीक है, पूरे रात दिन खड़े रहे, समझना आप बात को कि कैसे होते हैं ग्रहत। हम रात दिन खड़े रहे, बच्चे मेरे छोटे थे उनको भी खड़ा करके रखा वहीं पे, है ना। समझते हो आप, छोटे बच्चों के साथ दिक्कतें भी आती है, लेकिन हमने कहीं पर भी ऐसे नहीं शो किया, है ना। जबकि ये इंसान पहले से ही मतलबी हैं बहुत ज़्यादा। डैडी जी ने, जब डैडी की डेथ हुई ना, मुझे अच्छी तरह से याद है आज भी वो दिन, 2 तारीख का दिन था ना। 1 तारीख को मतलब दिन में डैडी नीचे गए हुए थे, वो बाइक वाइक चला के जब आए, डैडी झूले पे बैठे और रोने लगे। सच बोल रही हूँ, भगवान कसम, मतलब डैडी की आंखों से छप छप आंसू निकल रहे। मैंने पूछा मतलब कि मैं क्या हो गया अभी डैडी को, मैं क्या हुआ, मैं पानी लेकर के आई, मैं चाय बनाती हूँ, मतलब डैडी की फेवरेट थी चाय ना, तो मैं चाय बनाती थी। डैडी ने बोला कि नीचे वाले उस चाचू ने बोला कि बोला तूने बोला यहाँ पे भी ये जो लगाया हुआ है, मतलब कि उन्होंने देखो 30 साल से लगातार, ये चीज़ हम पहले भी आपके साथ शेयर की है, मतलब कि उनको पाला, पढ़ाया, लिखाया, शादी की, जॉब पे लगाया, घर दिया, जिस घर में रह रहा है वो मेरे डैड ने बनाया है। ठीक है, वो भी मेरे डैड ने छोड़ दिया है यार। शर्म आने चाहिए उस बंदे को। मुझे तो इस टाइम इतना सर फट रहा है, दर्द हो रही है, मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा। वो चीजें भी भूल गए, सोचो भूलने लायक चीजें नहीं थी वो, सिर्फ उन इंसान की इतनी टेंशन थी डैडी को ना। चलो छोड़ो, भूलने, हमने फिर भी कोई बात नहीं, हमने इतना पार्टिसिपेट किया, हमने रियल इनकी सिस्टर की तरह बिहेव किया उधर, मतलब हर चीज अपने उससे करी भी। हाँ कोई बात नहीं, बोलते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हाँ, बस इन्होंने देखा नहीं कि यार कि
कहीं भी फंक्शन लगता है बस वे टांग अड़ाते हैं। ठीक है, मैंने तो चल, अब डैडी है, देखो आपको पता है डैडी ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी है, हमारा ही फर्ज बनता है बच्चों का यार। ठीक है, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ था सुबह, पर नहीं, इन लोगों के इन्होंने ये टाइम देखा कि अच्छा हाँ ये मौका है अभी, बढ़िया अब इनके साथ वो करने का। और जहाँ पे स्टेज चला हुआ था सबसे ज्यादा कवर इसी बंदे ने किया हुआ था, फ्रंट सबसे ज्यादा। पर लालच बुरी वाला है। लालच बुरी वाला है। ठीक है, और वो जहां इसने कवर किया था वो तो फिर अब ऐसी पड़ी हुई है। ठीक है, जब इसको पता लगा ना यार ये तो तब आया, और 25 साल से ये वही खेत बीज रहा था। वो इसको था कि हाँ आगे आगे है, इतना बड़ा खेत है, वो हमने कभी नहीं किया। जिस खेत पे मेरे पिल्लर है ना, वो पूरा भी हमारा खेत नहीं है, वो आधा मेरा है, और पीछे वो जो मेरी मासी है दूसरी वाली उसका है वो। ठीक है, और जो पिल्लर ही साथ वाले अंकल है, इन्होंने भी अपने खेत में ही वो पिल्लर दिए हुए अपनी जमीन पे। मतलब कि 126 मीटर 6 भाइयों की खेत है। पे हम बीजते थे ना, उस खेत पे डैडी ने अपने दिए थे, मतलब दोनों भाइयों ने डिस्कस, आपने तो देखा ही था, काफी मतलब इनके अच्छा बॉन्ड था। तो पहले डिस्कस किया घर पे, तो इन्होंने भी अपने ही खेत में, देखो गलत नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पे कोई गलत होता है हम वहीं पे बोलते हैं। इन्होंने भी जहाँ ये बीसते थे, जबकि वो रोड से थोड़ा पीछे था, पर वही बात है कि अगर ईमानदारी से आप कुछ करते हो तो भगवान भी ऊपर से देखता है, आपको और देता है। तो ऐसा कुछ इनके साथ हुआ कि इन्होंने भी मतलब ऐसे नहीं कि भाई हाँ बीसते ये अपने दूसरे भाई का भी था, एक्चुअली पर हमें इन्होंने गाड़ी अपने की में प्रॉब्लम डाला। थी खड़ी करने की, इसलिए गैरेज के गैरेज लिए बना डाल रहे रहे थे थे। नीचे हम अपनी जमीन में। हाँ, फिर जैसे ही फिर मतलब हो जाता है ना भी अब सबको क्या क्या हो गया, जैसे हमने डाले ना कितने 6, जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चला था ये वाला, उससे भी पहले का ही है स्टे, और लगभग मैंने 6-7 साल हो गए हैं डैडी को, कि अब 4 साल होने वाले हैं, तो सोचो उससे भी पहले का ही है। तो इतने दिनों से मतलब ये चीज़ चली हुई है। हमने तो छोड़ दिया था क्योंकि नीचे जाते हैं तो हमें वही मेरी चीज़, तो इच्छा ही नहीं होती है वहां जाने की, बस अगर जाता हूँ ना डैडी दिखते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये तो शुक्र करो कि वो जमीन खड्ड के पास है, अगर वो कहीं मार्केट में होती ना तो ये गोलियां चलाते आपस बरसाते। में। इतने भूखे बंदे हैं हर चीज होने के बाद भी। आदत पड़ी हुई है ना हर चीज़ ठीक दूसरों की है, लेने की। डैडी ने ही पढ़ाया, हर चीज करवाई, वो उनको तो शर्म आने चाहिए, शर्म। फिर अब मतलब कि उस चीज़ के लिए हमें धमका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा। हम तो जाते भी नहीं है, हमारी वजह से जो मर्जी करो। हमने सीधा बोला कि भाई 5 भाई हैं, आप आपस में बैठो, जो हमें हमारे हिस्से आएगा हमें वो दे देना। हमें जब इसने बोला मैं तो मुझे शौक हो गया, मैंने कहा यार क्या मतलब कि नशे में तो नहीं बंदा है, फ्रेंकली तो दिल की बात है। फिर मुझे मैंने ज़्यादा बात नहीं की, मैंने कहा ठीक है यार चाचू पिल्लर काटने होंगे, पर पिल्लर कटेंगे कोर्ट का ऑर्डर होगा, क्योंकि मैंने कोई गलत जगह पे पिल्लर नहीं दिए हैं, कोई किसी का हिस्सा नहीं लिया हुआ है अपने हिस्से में, वो भी कम हिस्से में। मेरा 126 मीटर है, सबका 126 मीटर है। ठीक है, अभी तो मैंने 64 मीटर में कंस्ट्रक्शन किए, मैंने और ये साथ वाले चाचा ने। पूरी जमीन वैसी पड़ी, आगे तक है वो, आगे तक वो। फिर मुझे बोला तुझे तो पता ही नहीं है, फिर मैंने क्या बहस करनी पता है? कैसे, बोले तेरा तो नाम ही नहीं है, बोला कहीं पर भी, वो तो मेरे नाम पे है। हाँ, मुझे बोला तेरा तो नाम ही नहीं है, वो तो मेरे नाम पे है सारी जमीन। मैंने बोला क्या बात कर जब है ना आपके नाम पे तो रख के रखो, हम तो जान ही रहे हैं, हमने तो किसी से नहीं अब मांगी। जब किसी की डेथ होती है, डैडी थे सबसे बड़े, डैडी की डेथ हुई तो इंतकाल मैंने चढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली जो उनका हिस्सा था वो मेरे नाम पे चढ़ेगा। वो नहीं तो ऐसा तो यार कहीं क्या भी नहीं बात करनी है इसको, जब बताओ ना, बस इन्हें देखा नहीं कि फंक्शन है कि मुझे मनाना है, वो करना, अरे अरे तू नहीं आएगा तो नहीं होगा। जरूरत तो तुझे मेरी पड़ती है भाई, मैं ही जाता हूँ हर जगह तेरे जो भी है यारो, फ्रेंकली बताऊं मैं आपको। नहीं, पर अब तो मतलब ही नहीं है ना, पता क्या ना, इतना हरेसमेंट, डैडी जीवित थे ना उस वक्त, इस बंदे ने बड़ा हरेसमेंट किया था डैडी को यार, फ्रेंकली बताऊं मैं आपको, दिल से बोल रहा हूं मैं यार। ठीक है, सब उल्टा इतना भी नहीं होना चाहिए। हमने पता है क्या है, हमें ईमानदार बंदे हैं, और मतलब गलत हमसे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब कि हम गलत करते नहीं है, हम हमेशा सच का साथ देते हैं। ठीक है, पर अब क्या करें ना, अब इस महीने है जब कोई फंक्शन है, इसी 4 साल मतलब कि जब इसकी लड़की की शादी हुई, हम भी तो बोल सकते थे कि नहीं यार वो हिस्सा है उसको करा, हमने कभी नहीं किया किसी के फंक्शन में कोई कुछ नहीं। अब ये मौका है कि हाँ भाई यार वो पिल्लर है, पैसे दो, जिस पूरा प्लान करना है। अरे कोई आप प्लीज़ कमेंट करना प्लीज़, कि ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई बंदा होगा कि वो अपनी ज़मीन में
जिसने पिलर दिए, मलकी जमीन अपने हिस्से में जमीन में पिलर दिए हैं, वो ही जेसीबी वाले को पैसा देगा और उसको प्लेन करा के फिर दोबारा हिस्से करवाएगा वो। ठीक है, ऐसा भी तो पैसा लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है, मेरे 4-5 लाख रुपए लगे हुए हैं, आप दे दो, उसको प्लेन कर लो, बात खत्म। कोई पैसे कोई पेड़ों में नहीं लगते हैं। ठीक है, और हम अपने माँ बाप के लिए जान देते हैं। उस वक्त भी इसने बड़ा वो किया था, पर हमने, डैडी ने बोला, डैडी तो पहले से ही, अब क्या बोलना इसको, कम से कम यार अब तो अपनी एज देख यार। ठीक है, सबको पता है गांव में कैसा बंदा है, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर थोड़ी सी इंसानियत भी है यार। जब ऐसा है कि इस मंथ है तो इसी मंथ ये करने की जरूरत है, उससे पहले 4 साल हो गए। नहीं करो तो हमने कौन सा मना किया है ना, कर ले। करो। अब 5 भाई हैं, बैठो और कर लो, है ना। बाकी रह गई बात वो पिलर्स की। अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो वैसे तो प्रावधान है हमारे पास, अगर लोअर कोर्ट देता है ऑर्डर तो हम आगे कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते भी वो स्टे हैं। वाला... लेकिन फिर भी अगर देता है कोई कोर्ट है तो हम फिर भी, हमारा दिल तो बड़ा है कि कोई नहीं काट देना, पर कोर्ट ऑर्डर देगा तब। अदरवाइज देखो डैडी और वो भी ना, वो भी केस चल रहा है कोर्ट में। डैडी को 4 साल होने वाले दिसंबर में। अभी भी जो कोर्ट में आवाज पड़ती है ना, वो डैडी के नाम पे पड़ती है। वो एक मरे हुए, डेथ हुई है, उनका नाम भी अभी चल रहा है और पैसे उन्हीं के नाम पे पड़ती है। देखो ऐसे भाई है कि यार उनको जज साहब को बोल के इनकी डेथ हो गई है कि यहाँ ये जो केस मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे। हमने तो मतलब कोई चीज नहीं करी, हमने कुछ नहीं किया ना। हम गए कोर्ट, हमने कहा भैया हमने कुछ नहीं करना, जब हमें समन आएगा उसके बाद देखेंगे हम, क्योंकि मेरी उस जगह में इच्छा नहीं होती है। ये इसका ये मतलब नहीं कि इच्छा नहीं होती है छोड़ देंगे। अरे भैया हिस्सा है अपना वो, ठीक है, दादाजी का हिस्सा है वो, ठीक है, वो नहीं छोड़ूंगा। और रही बात इनकी, और सबको भाई ये तो सबको बराबर मिलता है वो, नहीं फंक्शनों की। और उसमें एक बात और, ये बोलते हैं ना कि हमने ज्यादा डाल दिया। 74 मीटर है वो परे से फ्रंट, ठीक है। 74 को अब 6 से डिवाइड कर दो, कितना फ्रंट आएगा। मैंने तो अभी 8 मीटर में फ्रंट में डाला, 8 मीटर इन जो साथ वाले अंकल इन्होंने 64 मीटर में कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे 126 मीटर है मेरा। और रही बात जो अपने माँ बाप के पितर मेले और चवर्क में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते ना, उन्होंने दूसरों के में क्या ही करना, वहाँ पे तो वो उल्टा करेंगे ही ना। दूसरी बात यार, जो बंदा अपने माँ बाप के चवर्क और पितर मेले में नहीं आया ना, उस इंसान से क्या बात करना, तो छोड़ो, करना तो दूर की बात है। डैडी ने इतना बुलाया ना इनको, ये जो थे 3, ठीक है, 3 तो आगे थे, जो नहीं आए थे ना वो भुगत रहे हैं अपने आप। यार माँ बाप ने पैदा किया, हर उनको पितरों से मिलाना पड़ता है। हाँ, उनके लिए आप इतना तो कर नहीं सकते थे, लेकिन जो कर रहा है उसका भी साथ नहीं आपने निभाया था। तो भाई अब जब आपने अपने खुद के माँ बाप का नहीं किया था ना, तो दूसरों के माँ बाप से तो आपको क्या ही हमदर्दी होगी। लेकिन हम वैसे नहीं है, हमारे संस्कार वैसे नहीं है, हम करेंगे। और रही बात, दुनिया भरी पड़ी है, ऐसा भी नहीं है कि एक ही इंसान है, जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको नहीं आना है जबरदस्ती उसके लिए क्या करेंगे। भगवान की दुआ है कि हम घर से ही हमारा सब कुछ चलता है। नहीं, हमें ना देखो पता क्या होता है ना, गलत नहीं करना चाहिए, अच्छा करोगे अच्छा ही मिलता है, ठीक है। हमने ये अपनी जिंदगी में हमें यही संस्कार मिले हैं, हमने इन्हीं के साथ बले पड़े हैं, तो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा भगवान दे रहे हैं। घर बैठे जब अल्लाह का नहीं बेमतलब तेरे कोई वो नहीं बात चलती, ऐसे करते हैं सर, ये काटते हैं तब मैं तेरे में तो नहीं तो जमीन में पानी नहीं है। नहीं वाला चाचा बांधना, मैंने दी थी सारी सो 2 लाख रुपए। हमारे साथ तो बात ही कोई नहीं ना। इतने बार में एक संग्रह रजिस्ट्री की, उसको पकड़ो ना साला, हमारे का नुकसान होगा। 4 लाख हमारा, 4 लाख डुबा दिया हमारा। और क्या चाहिए, और मेरे दिक्कत चक्कर अंदर तू भी दबा था ना तित्ते, तो बांध मैं मना कर रहा हूँ। आप 5 भाई हैं, आप पर हमारे को क्यों बीच में घसीट रहे हो? बांधने से ये कोई कौन जगह हुई है कि काट दो सर, ये कट जाए, जो करना है करो भाई, कोर्ट से ऑर्डर लाओ, करा लो। हम तो जान ही रहे हैं कहीं, हम अपने घर से बाहर तक नहीं जाते। आप 5 भाई हैं, वहाँ पे आप डिस्कस करो, हमारे साथ नहीं बीच में वो इंटरफेयर करना। वहाँ हम अपने परिवार में, वहाँ पे 2-4 बंदे हैं, क्या मतलब ये नहीं है। आप आपस में करो सर, जो भी आपको लग रहा है डिसीजन, हम मानने को तैयार हैं, हम तो हर चीज में मान रहे हैं भाई। ये कौन सी बात होती है? ये देखिए बारिश हो रही है, पर बहुत जोरों की, सुबह से लगी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। क्या बोलूँ मैं, मतलब लोगों के दिमागों का ना कुछ वो ही नहीं है यार। अच्छा भला अपनी ज़िंदगी में हम लोग ना किसी से बात करते हैं बेफालतू, ना किसी के घर जाते हैं ना आते हैं। आप तो देखा ना, डेली ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं, फिर भी देखो जबरदस्ती ऐसे ही बिना मतलब के। भाई 5 भाई हैं, तुम वहाँ पे तुम लोग डिसाइड कर लो, हमें क्यों, हम तो हमारे तो बुजुर्ग वैसे भी मर चुके हैं,
हमने सीधा बोल रखा है कि भाई ठीक है, जो आप लोगों को मंजूर होगा वो हमें भी मंजूर है, हमारा जो हिस्सा बनेगा आप दे देना। ले जी, हम पिलर कटवाएंगे, हम ये कराएंगे, भाई कटा दो, तो कोर्ट से लो परमिशन, कटा दो, हम तो उसमें भी मना नहीं कर रहे हैं। दूसरों को धमकाना, बस लड़ाई झगड़े करने आ जाना घर पे। हमारे घर में हो रहा है ना, एक्चुअली फंक्शन आ रहा है, डैडी का पितर मेला और चवर खा रहा है, तो देखो मतलब कैसे कैसे भाई नहीं कसाई बोलेंगे ऐसे को, तो क्या बोलूँ मैं, मतलब जब इतना परेशान कर रहे थे ना, हद ही, मतलब मैं अपना शूट पे जा रही, मैं क्या बढ़िया चाय पिलाई, पानी पिलाया, उसके बाद देखो कैसे उल्टी बात करते हैं। मैं तो पिलर कटवा रहा हूँ, भी कटवा रहा हूँ तो कटाना, हमने कौन सा मना किया है, हम भी देख लेंगे जब कट रहे होंगे। हम कौन सा भी, हमारे हाथों में क्या भी जोर नहीं है कि हमें, हमारे पास कोई ताकत नहीं है क्या, मतलब हम ऐसे हैं, गूंगे हैं। कभी एक धमकाता है, कभी दूसरा धमकाता है, मतलब कि है क्या, मतलब अगर हम कुछ बोलते नहीं है किसी को तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब आकर के हमारे सर पे नाचेंगे।